द मीडियन एंड मॉड ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन जो है उस वैल्यू को कहा जाता है जो डाटा की भी हो सकती है, कि जिससे डाटा का 50% जो डाटा है वो उससे पहले हो और 50% डाटा उससे आगे हो। और जबकि मॉड जो है डाटा की वो वैल्यू होती है जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रही होती है। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल ऐसे हो सकती है, जैसे एक हम अगर कॉइन की बात करते हैं तो इसमें अगर हेड जो है साइड अगर ये फर्ज करें आउटकम में आ रही है या टेल साइड आ रही है, तो वो दोनों आपस में मुख्तलिफ है, मतलब उनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे अगर हम आम एज की बात करते हैं तो वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, जबकि अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे होंगे तो उस केस में ये हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अब अगर फर्ज करें कि हम इस तरह से बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास आउटकम्स आई हैं, ठीक है। फर्ज करें हम एक प्लेयर के हवाले से उसकी विकेट्स की जो मैचेस में लेने की तादाद है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कि फर्ज कर लें कि 1 उसमें 2 दफ़ा आया है, ठीक है। इसने 2 मैचेस में 1-1 विकेट्स ली हैं। 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें उसने 2-2 विकेट्स ली हैं, ठीक है। इसके अलावा 3-3 जो है वो 2 मैचेस में उसने विकेट्स ली हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम इन्हें काउंट करें तो 2 और 2 4 मैचेस और 3 7, और लास्ट जो 3 मैचेस हैं उनमें उसने फर्ज करें 4 विकेट्स ली हैं, 4-4। तो अब इसमें अगर आपको मीडियन फाइंड करना है या मॉड फाइंड करना है, तो अब मॉड जो है वो डाटा की वो वैल्यू होती है जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 4 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसके जो मॉड हैं वो 2 हैं, एक 2 भी है और इसमें 4 भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी की सेंस में बात करूं कि मैं यहाँ पे यूं लिखूं कि x जो वेरिएबल है इसमें 1 2 3 और 4, ये 4 डिफरेंट हमारे पास नंबर आ रहे हैं। अब इनकी तादाद क्या है कि 1 2 टाइम आ रहा है, 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 3 जो है वो 2 टाइम्स मौजूद है डाटा में, और 4 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कंपैरिजन है कि टोटल से जो आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं उनमें 1 के फेवर में कितनी आउटकम है वो हमने कंपेयर करनी है। तो ये 2 आउट ऑफ आप समझ लें 10, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट जो है वो 2 बनता है, ठीक है। या 20% आप समझ लें, ठीक है। इसी तरह 3 आउट ऑफ 10 का मतलब 30%, ठीक है। इसको 0.3 लिख देंगे, इसको हम 0.2 लिख देंगे, इसको हम 0.3 लिख देंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी की मदद से हम मॉड कैसे बता सकते हैं कि जिस डेटा में या जो वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो ही इस डेटा का मॉड है। तो अब हम देख रहे हैं कि 2 की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, और 4 के भी हैं। तो हम कहेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मॉड है हमारे पास वो 2 है और 4 भी है, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक सिंपल मतलब एक रॉ डाटा के हवाले से बात किया जो डिस्क्रीट डाटा था, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं इसी डेटा का, ठीक है, तो मीडियन क्या वैल्यू होती है, 50% डाटा से बिफोर और 50% आफ्टर हो, ठीक है। अब देखें यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज, और यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5, यानी कि मीडियन जो है वो 2 और 3 के एवरेज से हासिल होगा। कैसे एवरेज हासिल होगी, हमें एक्स टिल्ड से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मीडियन को, या चिल्डा से, एक्स चिल्डा, जो किस्सा होगा कि 2 और 3 ऐड होंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारा कितना आएगा 2.5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हेल्प कर रही है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से बात करूं तो मैं जानता हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है जी, वो इक्वल टू 1 के होती है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 से कम नहीं होती। अब 1 का अगर हाफ किया जाए, चूंकि 50% डाटा बिफोर और आफ्टर, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है 0.5, ठीक है, या 50%। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है डाटा की वो कहाँ पे आती है। जैसे यहाँ से अगर हम ऑर्डर में तो लिख ही चुके हैं, अगर हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो 0.2 है, मजीद आगे चलते हैं तो 0.5 आ जाती है वैल्यू। इसका मतलब 50% जो बन जाती है प्रोबेबिलिटी वो 2 पे आके बनती है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो तो देखें यहाँ पर 0.3 है, फिर आगे इसको क्यूमुलेट करेंगे, इससे नेक्स्ट
इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड कर लें तो 0.5 यहाँ भी आ जाती है। मतलब कि राइट से चलें तो 2 जो है बनती है 50% प्रोबेबिलिटी, यानी 2 पे आ जाती है, और यहाँ से 50% 3 पे आ जाती है। इसका मतलब 2 और 3 दोनों ही इसके जो है वो मीडियन है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं मीडियन की, इनको ऐड करके यानी इनकी एवरेज ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये हमारे पास 2.5 ही जो है जवाब आएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हमारे पास एक डाटा जो है वो इस तरह से होता कि उसमें फर्ज करें एक्स रैंडम वेरिएबल है, और आगे उसकी मैं प्रोबेबिलिटी जो है वो शो कर देता हूँ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी है जी 15% फर्ज कर लें। ठीक है, 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी वो 20% है, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 20% है, और 9 आने की प्रोबेबिलिटी भी 20%। अब इस डाटा का अगर हमें बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी, चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ठीक है, इसकी भी 20% कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, इसको भी 20% कर लेते हैं। ठीक है, और एक और न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 10, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 20% है। तो इस केस में जो मॉड होगा इस डाटा का वो नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे नो मॉड। ठीक है जी, ये नहीं कि हम कहेंगे ये सारे ही इसके मॉड है, नहीं, नो मॉड। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो, अगर हम इस तरह से कहें, इसी डाटा को अगर मैं इस तरह से लिख देता कि इसका अगर हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, मीडियन, तो वो कैसे हासिल होगा। अब देखें यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 1, फिर इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी अगर हम करें तो ये बनता है 40, यहाँ पे 40% हो जाएगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 60% हो जाएगी। तो 60% चूंकि 50% इसी वैल्यू के अंदर आता है, इसका मतलब कि 3 जो होगा हमारा वो इस केस में मीडियन है। ठीक है, और अगर मैं इस डाटा को मतलब इस प्रोबेबिलिटी के हवाले से ना लिखूं बल्कि इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखता, तो ये मेरे पास 1 जो है वो भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, 2 भी 2 टाइम लिखा हुआ है, 3 भी 2 टाइम लिखा हुआ है, 9 भी 2 टाइम है, और 10 भी 2 टाइम है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अब इस केस में हमारे पास जो अगर हम देखें तो इसमें 50% डाटा बिफोर और आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हुए चलें तो टोटल अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ तक अगर हम आते हैं यहाँ तक, तो देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन इससे इस 3 से पहले हैं, इस 3 मतलब यहाँ पे अगर कोई नंबर होगा, और 5 ही ऑब्जर्वेशन इससे आगे हैं। इसका मतलब इन 3 और 3 को अगर ऐड करके इनकी एवरेज ली जाए तो ये 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 3 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो आंसर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे आपसे अगर कोई ये पूछता है कि बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो 2 के इक्वल या उससे लेस, कि इस इवेंट के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बता रही है कि 2 आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है जी, इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी 20% है, और उससे लेस नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो है जी 20%। ठीक है, तो 20 + 20, यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो 40% आएगा, यानी कि इस इवेंट के आने के कि 2 और 2 से लेस देन नंबर आए, इसके आने के चांसेस कितने हैं, वो 40% है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसमें x एग्जैक्ट इक्वल टू 3.5 हो, तो इस अगर यहाँ पे देखें तो इधर कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि 3.5 की कोई प्रोबेबिलिटी हमें बताए। 3 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, 2 की आ रही है, 9 की आ रही है, 10 की, 3.5 की नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो होने के चांसेस हैं वो लिखेंगे 0%, यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि इधर से हमें कोई 3.5 भी आउटकम मिले। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो ये इनइक्वालिटी या कोई कंडीशन अगर आ जाए, या यूं समझ लें कि अगर हम यूं बात करें कि एक्स वेरिएबल जो है उसकी रेंज की या उसके कुछ वैल्यू से लेस या ग्रेटर की बात कर रहे हो, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो किस तरह से हासिल होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर फाइंड करके बता दी हैं।